समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और चुनाव के प्रभारी पूर्व मंत्री इंद्री सरोज जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल यादव जी, हमारे आपके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हाजी मुस्तफा खान साहब, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी से विधायक बिजमा यादव जी, एमएलसी मान सिंह जी, संदीप पटेल, गीता पासी जी, हाकिमलाल बेन जी, अंसार अहमद साहब, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मंदारी यादव, इंडिया गठबंधन कांग्रेस से सांसद उज्जवल रमन सिंह जी, योगेश यादव जी, पप्पू निषाद, इफ्तिकार हुसैन साहब, आर.के. वर्मा जी विधायक, अखिलेश आजमगढ़ से विधायक, हमारे विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव जी और मंच पर उपस्थित बहुत ही पुराने समाजवादी नेता शेखर बहुगुणा जी और बड़ी संख्या में जो नेता हमारे बैठे मंच पर, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता, नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सभी हमारे उपस्थित नेता जो मंच पर हैं, मैं चुनावी जनसभा में देख रहा हूँ बहुत जिम्मेदार हमारे अन्य बुजुर्ग, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधु मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिस समय हम और आप लोग इस मैदान में एक दूसरे के सामने हैं, वहीं प्रयागराज में बड़ी संख्या में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन जो चला रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो नौजवान हैं जो कल अधिकारी बनेंगे। आज उस सरकार ने उन लोगों को भी आंदोलन में झोंक दिया है। वहीं मैं तमाम युवक युवतियों को बधाई देना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो पीछे नहीं हटे। सरकार तमाम तरीके अपना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान आज धरने पर बैठ करके अपनी मांग को लेकर के सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनका समर्थन भी करना चाहता हूं कि उनकी मांग जायज है। और जिस समय उन्हें पता लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के, उन्हें खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। कई छात्रों को हटाने में कामयाब भी हो गए। जो हमारी बेटियां बहनें बैठी थी, उनको बिना महिला पुलिस के लोग उठाने लगे जाकर के, और जो नौजवान थे वो सारी वतन में पहुंच करके उठाने लगे। इस कायराना व्यवहार के लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। इस लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में इन्होंने छात्रों के साथ किया है और जो नौजवान धरने पर बैठे अपनी मांग को लेकर। ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में
एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं एक इलेक्शन पूरे देश में एक साथ हो जाए, वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये सरकार वो है जो पेपर लीक जानबूझ करके कराती है। और पेपर लीक इसलिए सरकार कराती थी क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में नहीं थी। और उसी का परिणाम ये है कि इन्होंने नौजवानों को नौकरी नहीं दी, उनका भविष्य अंधकार में धकेलने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बन गया है कि अगर पेपर लीक होगा तो उसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। पेपर लीक में भाजपा के लोग शामिल हैं। परीक्षा प्रणाली में हेराफेरी करने वाले में भी भाजपा के लोग शामिल हैं। परीक्षा की तारीख भी टालने वालों में भाजपा के लोग शामिल हैं। और सबसे ज्यादा परीक्षा रद्द हो जाए उसमें भी भाजपा के लोग शामिल हैं। आरक्षण मानने वाले भी वही भाजपा ही हैं। और रिजल्ट लटकाने वाले भी भाजपा ही के लोग हैं। और अगर रिजल्ट बन भी जाए, आ भी जाए, तो कोर्ट में भी लटकाने वाले अगर कोई है तो वो भाजपा वाले हैं। नौजवानों के भविष्य के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ कर रहे हैं। और इधर तो जब से समाजवादियों ने पीडीए का नारा दिया है, इन्हें डीएपी भी पीडीए ही नजर आने लगा है। ये जब दूर से देखते हैं डीएपी, उसे में भी पीडीए दिखाई दे रहा है इनको। ये अक्षरों से खिलवाड़ कर रहे हैं, अक्षरों से दुश्मनी रखते हैं, इसलिए पीडीए के साथ तो कर ही रहे हैं धोखा। वही डीएपी भी कहीं किसानों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अभी तक तो ये बोरी की चोरी करते थे, अब तो डीएपी की पूरी बोरी चोरी कर लिए हैं। जो हमारा किसान इस सरकार में उम्मीद करता था कि उसकी पैदावार बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी, लेकिन इस सरकार ने उनकी आय और पैदावार के साथ भी सरकार की योजनाएं नहीं जोड़ी, किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने नारा दिया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जब आंकड़े भी आए हैं तो अभी तक के इतिहास की सबसे महंगी दर अगर कहीं महंगाई में देखने को मिल रही तो इनकी सरकार में दिख रही। हमारे किसानों के साथ भी धोखा हो गया। और फिर ये सरकार कौन सा नारा दे रही है? ये सरकार नारा कौन सा दे रही है? जब ये सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा, जब सरकार को पता लग गया चुनाव हारने जा रहे हैं, तो ये चुनाव की तारीख भी टाल रहे हैं। पहले ये चुनाव 13 तारीख को हो रहा था, 13 तारीख को चुनाव होने जा रहा था। और जिस समय त्योहार पर लोग छुट्टी के बहाने घर आए थे त्योहार मनाने, जब त्योहार मनाने दूर दूर से चले आए लोग, उन्होंने अपनी छुट्टियां बढ़ा ली, ये देखते हुए कि 13 तारीख को वोट डाल करके जाएंगे। जब ये भनक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लगी तो उन्होंने चुनाव भी टाल दिए।
जो चुनाव टालने वाले हैं वो बहुत बुरे हारने जा रहे हैं। पहले चुनाव इन्होंने अयोध्या का टाला, याद होगा आपको, चुनाव अयोध्या का टाला। मुख्यमंत्री जी एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, और जब उन्होंने अपना इंटरनल सर्वे करवाया तो उनको जानकारी हो गई कि इंटरनल सर्वे में वो जीत नहीं रहे हैं। उन्होंने चुनाव वहां का भी टाल दिया। ये जितना चुनाव टालेंगे उतना ही बुरा इस बार बाई इलेक्शन में हारने जा रहे हैं। और यहाँ के लोग तो मन बनाए बैठे हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव में बेईमानी हुई है, ये चुनाव जीता जिताया आपके हाथ से छीन लिया। फूलपुर का चुनाव लोकसभा का पूरे के पूरे लोग देश के जान गए थे, जीत गए, क्योंकि जिस समय वो कार्यक्रम था इंडिया गठबंधन का, जन समर्थन और जन सैलाब इतना दिखाई दिया कि विरोधियों के होश उड़ गए। जो लोग वोट से नहीं जीत सकते थे, उन्होंने अधिकारियों को आगे कर करके चुनाव को जीतने का काम किया। आप हारे नहीं हैं, केवल आपको प्रमाण नहीं दिया अधिकारियों ने। और जिन्हें 22 का चुनाव याद होगा, 22 का चुनाव भी हमारे आपके प्रत्याशी लगभग जीत गए थे। जिन्होंने बैलेट वाले वोट देखे होंगे वो जानते होंगे कि बैलेट में बीजेपी से दुगने वोटों से जीते थे। जब इन्हें लगा कि ये चुनाव हाथ से निकल गया तो बेईमानी कर करके इनको हरा दिया। याद है कि नहीं याद है? मामूली वोटों से हारे। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि यहां पर रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस बार पहले से ही बीजेपी को पता लग गया कि यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतते जा रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कि पहली बार ऐसा समर्थन हर वर्ग से मिल रहा होगा। इतना समर्थन, इतना साथ और इतने समीकरण के साथ कभी चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं बना। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा सिद्दीकी साहब अभी तक की सबसे बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं। और इसीलिए जो हमारे लखनऊ वाले हैं उनकी भाषा बदली बदली नजर आ रही है। इसलिए हम आपसे जरूर ये चुनाव कहने आए हैं कि ये कोई चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगाए हुए हैं। अपने सभी नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें भी भेज रही है। कई ऐसे लोग भी आ रहे होंगे मैदान में जिन्हें कुछ मिलना ही नहीं है कभी, और लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें और आपको कभी कभी माफिया अपराधी कहते हैं। अगर इलाहाबाद और प्रयागराज की केवल 2 घटनाओं की जांच हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर के बहुत सारे अधिकारियों की अपने आप पोल खुल जाएगी। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समय आने पर इनकी पोल भी खुलेगी, कोई बचा नहीं पाएगा इनको। और जिस तरीके से अधिकारियों के माध्यम से चुनाव में हेरा फेरी या परिणाम में फेरबदल किया जाता है, हम लोगों को याद है पिछले लोकसभा चुनाव में कई सीटें हम लोग जीत गए होते,
लेकिन इनके अधिकारियों ने और मिलकर के कुछ लोगों ने हेरा फेरी की, जिसकी वजह से कुछ सीटें हम लोग मामूली वोटों से हार गए। लेकिन इस बार हमारा कार्यकर्ता सावधान भी है और मैं आपको सावधान भी करने के लिए आया हूं कि आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी सावधानी के साथ अपना वोट डालने का काम करना। और अगर ये रोके भी आपको, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग वोट डालने के लिए रुक जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर एक बार रोके तो दोबारा आप लोग वोट डालने जाना। अगर दूसरी बार भी रोके तो तीसरी बार भी जाना, लेकिन अपना वोट डाल करके जरूर रहना। वोट डालने जाओगे आप लोग सब लोग, और अगर ये रोके तो रुक तो नहीं जाओगे। और इसीलिए कम बोलने की हमारे धर्म में पुरानी परंपरा रही है। इसीलिए हमारे आपके धर्म में मौनी बाबा भी होते हैं, लेकिन ये जब बोलते हैं तब कड़वा बोलते हैं। इनकी नकारात्मक सोच ही है जो नकारात्मक भाषा बना रही है इनकी। अब तो जनता भी समझ गई है इनकी इन सब बातों को, इसलिए जनता भी सावधान है। और इस सरकार से तो बहुत सावधान है, क्योंकि जो लोग कहते थे डबल इंजन, वो डबल इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और टकरा इसलिए रहे हैं, जो ये कहते थे कि कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, वो अभी तक अपना डीजीपी अपॉइंट नहीं कर पाए हैं परमानेंट। अभी भी कार्यवाहक अधिकारियों से काम ले रहे हैं, और जो 50 में पायदान पे था उसे सबसे ऊपर बैठा दिया। तो सोचो जो नीचे वाले हैं कितना बुरा मान रहे होंगे। जो 50 में पायदान पे था वो सबसे ऊपर है, तो नीचे वाले क्या कर रहे हैं। और ये पहली बार यूपी में देखने को मिल रहा है कि अभी तक तो ये देखते थे कि पुलिस चोर को पकड़ रही है, लेकिन अब तो पुलिस को पकड़ रही है। अभी हाल ही में आपके बगल में जानकारी मिली कि कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, और जुआ की जानकारी पुलिस को पता लग गई। उनका एक अधिकारी गया और पूरा पैसा भर ले गया, और वही जानकारी जब हमें मिली तो हमने सोशल मीडिया पे डाली। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन हम अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देंगे। ये भी बहुत खोजी होते हैं, ये भी कहीं से सीसीटीवी की फुटेज निकाल के ले आए, और उन्होंने इसकी सोशल मीडिया चैनल पे चला दी, और देखने को मिला कि वही पुलिस के अधिकारी एक बैग लेकर के जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के अंदर। बाद में सस्पेंड होना पड़ा। न केवल ये एक घटना है, बल्कि हमारे बलिया और गाजीपुर के लोग जानते होंगे, एक खाने की कमाई लाखों में थी प्रतिदिन कमाई लाखों में थी, लाखों में। कोई कहता था 5 लाख, कोई कहता था 10 लाख, कोई कहता था 15 लाख। उसकी कमाई को रोकने के लिए एडीजी और बड़े बड़े अधिकारियों को जाना पड़ा, और जब छापा पड़ा उस खाने पर तो पुलिस भाग गई और पैसा भी बरामद हुआ है। सोचिए, ये है पुलिस जीरो टॉलरेंस वालों की।
और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, जो महिलाएं और बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लें आप। इतनी महिलाएं बेटियों ने कभी आंख ढा करने की कोशिश नहीं की होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। और अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि समाजवादी सरकार में ये घटनाएं होती थी, तो कम से कम मुंह पे कोई आधार तो होगा, कहीं से आंकड़े तो लाए होंगे। अगर हम आंकड़े देखेंगे एनसीआरबी के, तो सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं महिलाएं और बेटियां हैं तो वो उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी की सरकार में। और अभी आपने अखबार पढ़ा होगा, लखनऊ में आत्मदाह बेटियां न करें, महिलाएं न करें, उसके लिए अलग से फोर्स का गठन हुआ है। सोचिए, जिस सरकार को अलग से फोर्स का गठन करना पड़ रहा हो, और वो फोर्स का गठन इसलिए हो रहा है क्योंकि थाने और तहसील पर कोई सुनवाई नहीं है। गरीब जाए तो कोई सुनवाई उसकी नहीं है, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। और जो अच्छी योजनाएं हम लोग चला रहे थे, उन योजनाओं को भी इन्होंने बंद कर दिया, बिल्कुल खराब कर दिया। ये जो पुलिस के लिए हम लोगों ने 100 नंबर वाली व्यवस्था दी थी, जिससे हमारी पुलिस गांव में जाकर के मदद करे गरीबों की, किसी को थाने में ना आना पड़े, लेकिन इस सरकार ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। सुनने में आ रहा है, जब से ये नंबर बदला है 100 से 112, न केवल लूट बढ़ी है, बल्कि जो घटना पर जो सूचना मिलती है उसे पकड़ करके थाने में ला करके और लूटने का काम हो रहा है। सोचिए, ये है कानून व्यवस्था, ये है इनका काम करने का तरीका। मैं न केवल 2-3 घटनाएं बताई हैं मैंने, आए दिन ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती जा रही हैं, क्योंकि ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये सरकार बड़े लोगों की है, उद्योग लगाने वालों की भी नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की है। और उनको मुनाफा पहुंचा रहे हैं। जब सरकारी नौकरियां हैं, न रोजगार है, न काम है, इस सरकार ने सबके साथ भेदभाव कर करके धोखा देने का काम किया है। इसलिए इस चुनाव में आप मदद करिए हम लोगों की, और जो वस्त्र पहन करके हमें और आपको धोखा दे रहे हैं, इनको सबक सिखाइए, क्योंकि कोई वस्त्र से नहीं बनता योगी, अपने विचारों से योगी बनता है, बातचीत से योगी बनता है। और ये जो नारा लेके आए अंग्रेजों वाला, ये नारा अंग्रेजों का था, डिवाइड एंड रूल, ये नारा अब चलने वाला नहीं है। इस नारे को सब समझ गए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी और विचारवंशी आज भी हमारे आपके बीच में हैं, जो बांटना चाहते हैं, पीढ़ी जोड़ना चाहता है। हम जोड़ करके इनको हराने का काम करेंगे। हम एक दूसरे का सम्मान कर करके, जोड़ करके इनको हराने का काम करेंगे। इस चुनाव में मदद करिए आप लोग, सब मिल करके, सब लोग सहयोग करिए आप लोग। हम अपने नौजवानों से भी कहते हैं, मदद करिए सब लोग मिल करके। हमारे गरीब किसान भाई हैं, मदद करिए सब लोग। और ये क्षेत्र हो रहा है जो बहुत पुराना समाजवादी क्षेत्र रहा है, यहाँ कोई घबराता नहीं है, किसी की परवाह नहीं करता है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप वो चुनाव जिताइए, हम सब लोग मिलकर के आपको 27 में सरकार बनाने का भी काम करेंगे।
और जिस तरीके से हम लोग जोड़ने का काम शुरू किए हैं, लगातार जोड़ते रहेंगे और जोड़ करके इनको हराने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलकर के हमारे मुस्तफा सिद्दीकी साहब को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजेंगे। इसमें जिताइए और मदद करिए आप लोग, यही मैं आपसे कहना चाहता था। और साथ ही साथ जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र नौजवान, हम उनका समर्थन कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं। और जिस तरीके से ये सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है, हम उसके अन्याय की निंदा करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि दिव्यांग लोगों की भी बैसाखी छीन ली जाती है, बेटियों बहनों के लिए महिला पुलिस में बुलाई जाती है, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सीमा को लांग रहे हैं। लेकिन वो जान जाए कि जनता लोकतंत्र में सबसे आगे होती है, और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाएंगे। इसलिए मदद करिए आप सबको, मुस्तफा सिद्दीकी साहब को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजेंगे।